चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात दोनों राज्यों के पारंपरिक सहयोग और विकास को लेकर की गई है, जिसमें दोनों राज्यों के आपसी संबंधों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे और यहां सीएम ने करीब 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, अंबाला के विधायक असीम गोयल समेत तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया और शहीद उधम सिंह को नमन किया। समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जो शहीद उधम सिंह संबोध क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूं। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। घोषणा की गई है जो जयंती मनाती है, सर 3 साल पहली सरकार है जो महापुरुषों की जयंती मनाती है। हम महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से ज्यादा हो, समाज में एक परंपरा ही बननी चाहिए। सरकार अपना एक सहयोग करती है कि उनको सरकारी तौर पर ऐसे जो है क्रांतिकारी इनके मान सम्मान के लिए कार्यक्रम सब करते हैं। ये कार्यक्रम हमने उसी से में किया। मणिपुर के इश्यू को लेकर सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। तो इसलिए विपक्ष का तो किसी प्रकार का कोई आगे पीछे देखने को मिल नहीं रहा। वो अपनी बैठकों में, अपने संगठनों में, इसमें उलझे हुए हैं। वो संगठन भी खड़ा नहीं कर पाते हैं। हमारा तो नीचे तक, पन्ना प्रमुख तक सब खड़ा है। और हमारे खबर रेवाड़ी से है, जहां 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों से जनता संतुष्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रेवाड़ी के सेक्टर 12 में 3 एकड़ में बस स्टैंड बनेगा और पीडब्ल्यूडी की ओर से नक्शा बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा। और जैसा मित्रों आपको पहले से ही जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और 6ठा राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होता जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियां जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियां बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, उसके लिए उनको भागदौड़ न करनी पड़े, उनको सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता उनको मिली है।
मेवात में भगवा यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हो गया और भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही, लेकिन उसके बावजूद भी पथराव हो गया और दोनों तरफ से यहां हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और मेवात में हुए इस पथराव के बीच मोनू मानेसर का नाम फिर चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक मेवात में यह बवाल मोनू मानेसर की वजह से हुआ है। दरअसल मोनू मानेसर ने एक वीडियो शेयर कर कहा था कि वो इस यात्रा के साथ मेवात में आएगा। इस वीडियो को लेकर गांव वालों ने पहले ही मोनू मानेसर के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। क्षेत्र में पथराव के बाद स्थिति काफी बदल गई है और काफी गाड़ियों में भी आग लगा दी गई है और घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। तो वहीं अब हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। आदेश जारी किए गए हैं कि 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेगी। नूंह में वीएचपी की भगवा यात्रा के दौरान हुए दंगों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा केंद्र से मदद मांगी गई है और केंद्र मदद भेज रहा है। विज ने यह भी बताया है कि फोर्स को उन सभी जगहों पर भेजा जाएगा जहां लोग फंसे हुए हैं ताकि उन्हें एयर ड्रॉप किया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेवात के एसपी छुट्टी पर है और पलवल के एसपी के पास चार्ज है और एसपी पलवल डीजीपी एसीएस होम से उनकी बात हुई है। अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है और शांति कायम करना और हालात पर काबू करना पहले उद्देश्य है। और वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहां पर पहुंच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहां के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं। और हम शीघ्र वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूं कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूं। और वहां पर अतिरिक्त फोर्स नूंह में हुई हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग भाईचारा बनाए रखें और शांति कायम रखें। आपको बता दें, इसी में साथ ही हुड्डा ने यह भी कहा है कि आपसी टकराव और अफवाह और हिंसा से बचें। भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो नूंह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। जो नूंह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि अंबाला में आई बाढ़ के बाद हुई तबाही को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मांग की है कि अंबाला छावनी के बीचों बीच से निकलती टांगरी नदी के एक तरफ लंबा तटबंध बना दिया जाए ताकि अंबाला छावनी को बाढ़ से बचाया जा सके। विज ने माइनिंग न होने को बाढ़ का कारण बताया है और क्योंकि इससे टांगरी का लेवल ऊपर आ गया है। और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के सभी अधिकारियों को अंबाला के चंदपुरा ब्यावल पुल से शाहपुर और अंबाला दिल्ली रेलवे ब्रिज तक टांगरी नदी की खुदाई कर गहरा करके तटबंध बनाने के कार्य करने के आदेश दिए हैं ताकि लोगों को जलभराव से राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर जलभराव के चलते कटाव हुआ है उन कटाव को दुरुस्त करना भी सुनिश्चित किया जाए। इस सारे मुद्दे पर जब गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि माइनिंग न होने की वजह से टांगरी का लेवल ऊपर हो गया है और विज ने इस पर
सबके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टांगरी के एक तरफ बांध बनाने की सिफारिश की है। अरे उसमें सारा प्रशासन, हम साइट पे गए थे, हमने वहाँ लोगों से बात भी की है और कुल मिला के ये निर्णय हुआ है कि ये माइनिंग ना होने की वजह से टांगरी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया। और अगर आप आगे सहारनपुर लाइन को, जहाँ पानीपत लाइन को देखो तो वो 2-3 फुट का फर्क रह गया, क्योंकि माइनिंग हो नहीं रही है। पहले तो माइनिंग होती थी, अब 10-15 साल से कोई माइनिंग नहीं हुई है। इंद्री पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम जनसंवाद न होकर समय बर्बाद कार्यक्रम हो गया है और इस कार्यक्रम में जनता कम और पुलिस वाले ज्यादा हैं। और कुलदीप शर्मा करनाल में 6 अगस्त को होने वाले जन मिलन कार्यक्रम न्योता देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि 6 अगस्त को करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन मिलन कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी इलाके के लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्षद, समाजसेवी संस्थाओं और अन्य गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में आयोजित किए जाएंगे और इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अरबों रुपए की संपत्ति, किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती, ये उदासीनता ना दिखाती, गंभीर रहती और इलीगल माइनिंग को रोकती, तो ये इस विपदा से जो ये इलाका गुजरा है, फसलें बर्बाद हो गई, फसलों में गाद हो गई, मिट्टी इतनी आ गई है कि शायद अगली फसल बोने तक भी किसान को परेशानी का सामना। शहीद उधम सिंह शहीद। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने सीएम के 3 दिवसीय दौरे पर कही बात को लेकर तंज कसा है। बता दें कि जनसंवाद के दौरान घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन तारों की शिकायत सीएम के सामने आई थी और जिस पर सीएम ने कहा था कि अगर गलती बिजली कर्मचारियों या अधिकारियों की होगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर विधायक चिरंजीवी राव ने कहा है कि सीएम लोगों की समस्या का निदान करने के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। चिरंजीवी राव ने यह भी कहा है कि सीएम के दौरे से रेवाड़ी वासियों को काफी उम्मीदें थी। इस नजर से देखिए, लोगों को बहुत उम्मीद मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से यहाँ पर थी कि बहुत सारी ऐसी परियोजना है जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी करके जाएंगे। ना तो शिलान्यास की बात उन्होंने रखी कि एम्स का कब होगा, ना रेवाड़ी के बस स्टैंड की उन्होंने बताई, नगर निगम बनाने की बात को भी वो सिरे से इंकार कर गए कि अभी नगर निगम नहीं बनेगा। धावड़ा के जो गंदे पानी की समस्या है उसका भी कोई स्थायी समाधान वहां पर नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है एक निराशा के अलावा आज रेवाड़ी के लोगों को उनके पूरे 3 दिन के प्रवास से नहीं मिल पाएगा। और ये देखिए, तो सबसे बड़ी विफलता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दर्शा दी। अगर मुख्यमंत्री जी 1 घंटे के अंदर बुढ़ापा पेंशन बना सकते हैं तो हजारों लोगों को रोज आए दिन चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में होगी और इसके लिए 4 अगस्त की डेट फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा सचिवालय में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लगाई जाएगी। संभावना है कि 25 अगस्त के बाद के सत्र की डेट फाइनल की जाएगी और इसके अलावा भी कई अहम फैसलों को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी। सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में होने वाली मीटिंग में कुछ अफसर और कर्मचारियों को सेवा विस्तार पर भी मुहर लग सकता है।
सोहना क्राइम यूनिट ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार 5 आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 7 बाइक, 1 ऑटो रिक्शा, 1 इको गाड़ी और 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया है कि क्राइम यूनिट सोहना ने अलग अलग स्थानों से वाहन चोरी करने वाले 5 शातिर आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। ये व्हीकल थेफ्ट के अंडर स्टेट गैंग को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त करी गई है। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच सोना की टीम ने, जो इंचार्ज हैं सत्य प्रकाश, उन्होंने काफ़ी टीमें गठित करी थी कि जो बीते कुछ समय से वाहन चोरी की काफ़ी वारदातें गतिविधियां बढ़ी हुई थी। उस संबंध में हमारी कमिश्नर पुलिस और संबंधित हमारे डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश के दौरान ये टीमें गठित करी गई थी। के उपलक्ष्य में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के निर्देश पर फरीदाबाद में पुलिस द्वारा विजुअल चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी के अंतर्गत पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस मौके पर टीम का नेतृत्व कर रहे एएसआई भूपेंद्र ने बताया कि पुलिस कमिश्नर विशेष दिशा निर्देश पर इलाके में चेकिंग की जा रही है, जिसमें संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्ति पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इलाके में स्थित कई ओयो होटल और गेस्ट हाउस की भी विशेष चेकिंग की गई और साथ ही गेस्ट हाउस और ओयो होटल के संचालकों को भी विशेष निर्देश देते हुए भूपेंद्र ने कहा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति यदि आपके होटल में आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या बस अड्डा पुलिस चौकी में करें। यदि आपके तरफ से कोई भी लापरवाही बरती गई तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 का पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके रिगार्डिंग हमारे सीपी सर, डीसीपी सर तो एसीपी सर ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हर हालत में ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है उसको चेक किया जाए, बसों को चेक किया जाए, ओयो होटल को चेक की जाए। यदि कोई ओयो होटल में चेक किया जा रहा है, यदि कोई फॉरनर या कोई विदेशी आदमी आकर उसका उसको विशेष रजिस्टर के माध्यम से चेक। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विकासखंड पंचायत कार्यालय में विकासखंड अधिकारी अजित कुमार ने बल्लभगढ़ और गांव ब्लॉक के सभी ग्राम सचिवों के साथ बैठक की है और बैठक में सभी ग्राम सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। 1 तारीख को हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर स्वच्छ भारत ग्राम पंचायत के तहत ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें अमृत वन शिला परखम के लिए जमीन भी चयनित की गई है, जिसमें 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हरियाणा सरकार के आदेश पर किया जाना है और साथ ही 9 तारीख से 16 तारीख तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रत्येक गांव से 1 मुट्ठी मिट्टी लानी है और जिसे ब्लॉक स्तर से कर्तव्य पथ पर दिल्ली पहुंचाना है और साथ ही प्रत्येक गांव में विकास और सफाई को लेकर भी सभी ग्राम सचिवों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तीनों ब्लॉक के सारे ग्राम सचिव हाजिर थे बैठक में। इसमें स्वच्छ हरित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 तारीख को ग्राम सभा का बैठक होगी, जिसमें जो अमृत वन और शिला परखम के लिए जमीन चिन्हित करनी है। 2 तारीख से 7 तारीख तक विभिन्न गतिविधियां होंगी भारत सरकार के आदेश अनुसार। इनके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। 5 गांवों में
खबर रतिया से है, जहां नागरिक अस्पताल में ब्लड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ। ब्लड स्टोरेज का शुभारंभ रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा और विशेष अतिथि बलदेव ग्रोहार जिला अध्यक्ष बीजेपी ने रिबन काट कर किया। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसी बीच विधायक लक्ष्मण दास नापा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ब्लड स्टोरेज की रतिया में बहुत बड़ी कमी थी। ब्लड की जरूरत पड़ने पर या तो मरीज को रेफर किया जाता था या ब्लड लेने के लिए अन्य जिलों में लोगों को जाना पड़ता था, मगर अब रतिया में ब्लड स्टोरेज की ओपनिंग होने पर 50 यूनिट इसमें हर समय ब्लड उपलब्ध रहेगा। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि बलाली स्टोरेज की बहुत बड़ी रतिया में कमी थी और मजबूरी वंश उसे मरीजों को रेफर करना पड़ता था, मगर अब ब्लड स्टोरेज खुल चुका है। आज मैंने इसकी ओपनिंग की है ब्लड स्टोरेज की। जो भी हमारी महिलाओं की यहाँ डिलीवरी होती थी तो उसके लिए जब भी ब्लड की जरूरत होती तो टोहाना या सिरसा जाना पड़ता था, लेकिन आज एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि आज यहीं जो स्टोरेज का शुरू हुआ है और माननीय हमारे जो सीएमओ मैडम हैं, डॉक्टर सारन हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब आज बड़ा एक हमारे रतिया इलाके के लिए एक बड़ा शुभ दिन है, गौरवशाली दिन है। सबसे पहले आज हमारे रतिया सब डिविजनल हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का जो उद्घाटन माननीय एमएलए साहिब, बीजेपी प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट बलदेव जी अग्रवाल जी और सीएमओ मैडम के द्वारा आज जो किया गया है, ये बहुत ही रतिया वासियों के लिए बहुत हर्षोल्लास है कि हमारे जो डिलीवरी केस थे कई बार उनमें ब्लड की जरूरत पड़ जाती थी तो उसको या तो पहले मरीज को वहाँ से फतेहाबाद या सिरसा या टोहाना से मंगाना पड़ता था, नहीं तो फिर पेशेंट को रेफर करना पड़ता था। तो अब ये हमारी ये समस्याएं खत्म हो गई हैं। खबर भिवानी से है, जहां विधायक घनश्याम सर्राफ सुबह सवेरे भिवानी शहर के दौरे पर निकले। दरअसल अगली शिकायत मिल रही थी कि आपको बता दें कि उन्हें शिकायत यह मिल रही थी कि शहर के पार्कों में पानी भरा हुआ है जिससे लोगों को सुबह सैर करने में दिक्कत आ रही है। वहीं कई कॉलोनियों में जल भराव से लोगों को डेंगू फैलने का डर सता रहा था। जनता की शिकायतों का कारण और निवारण करने के लिए विधायक ने शहर का दौरा किया और पानी निकासी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त तत्काल रूप से सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। अभी नेहरू पार्क के अंदर हूँ। इसमें अनचाहा पानी भरा हुआ है और साधन अभी तक इनकी सफाई का कोई हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि नगर परिषद इसको स्वतः संज्ञान में ले और जो भी डीएमसी है या जो हमारे प्रधान हैं वे सारे मिलकर इस काम को जल्द से जल्द पानी निकलवाने का काम करें। माड़ी को यहाँ पे छोड़ दें और माड़ी के छोड़ने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए मैं इन सब से कहता हूँ। कैथल जिला वसु एसोसिएशन के सचिव और प्राइवेट कोच दीपक लोट के विरुद्ध महिला खिलाड़ी ने यौन शोषण का दूसरा केस दर्ज करवाया है। और जिस बीच शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला खिलाड़ी ने कोच द्वारा उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप कैथल महिला थाना में शिकायत दर्ज की है, जिस पर देर रात मामला दर्ज कर लिया गया है। और पीड़िता द्वारा शिकायत में बताया गया है कि वह करीब 5 साल से वसु के खिलाड़ी है और आरोपित प्राइवेट कोच दीपक लोट के पास अभ्यास करती थी। और जनवरी 2023 में आरोपित उसे एक प्राइवेट स्कूल में चल रहे उसके खेल सेंटर पर लेकर गया था और वहां आरोपित ने अन्य खिलाड़ियों को हॉल में भेज दिया और उसके अपने पास बैठा लिया था। और उसके बाद आरोपित कोच ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मामला ये है कि मैं 5 साल से वुशु की खिलाड़ी रही हूँ और जो दीपक लोट है हमारे वुशु के प्राइवेट कोच हैं, वो हमें अपने सेंटर में वहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सरी है उनकी वहाँ पर ले जाके हमसे मेरे को अकेले में बिठा के ऐसे गंदी शारीरिक ऐसी
शोषण करते थे वो मानसिक तौर पे, गंदी गंदी बातें करना मेरे को उस चीज़ के लिए मतलब उकसाना उन्हें बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिस बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग हम मीडिया को भी देंगे, इसकी कुछ क्लिप सुनाएंगे। कल हमारे महिला पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन आई थी और कुछ महिला खिलाड़ियों की तरफ से, और उसमें से एक पर्टिकुलर एक अलग से है जिसमें ये वुशु खेल है जिसको जूडो भी शायद बोलते हैं, उसमें एक कंप्लेन हमें प्राप्त हुई जिसकी हमने तुरंत FIR दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है हमारे SP श्री अभिषेक जोरवाल की तरफ से।